ये ब्रह्मांड क्यों है, परमात्मा क्यों है, धर्म क्यों है, प्रश्न क्यों है? बिल्कुल अकारण। धार्मिक प्रश्न अकारण है। जैसे तुम अकारण हो वैसे ही तुम्हारे प्रश्न है। ये जहां क्यों है, ये ब्रह्मांड क्यों है, हमें किसने बनाया, हमें क्यों बनाया, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ पर जाएंगे, यह दुनिया को कौन चलाता है, हवा को कौन भाता है, इत्यादि हजारों प्रश्न बन उठेंगे अगर तुम बनाना चाहो। और तुम बनाते ही हो, सदियों से बनाते आए हो। लेकिन तुम्हारे प्रश्नों की कहीं बुनियाद है या हवा में महल खड़ा कर दिया है? तुम्हारे सभी के दर्शन शास्त्र पढ़े लिखे विद्वानों ने बनाए। कहीं कोई दर्शन शास्त्र किसी पागल ने, किसी दीवाने ने, किसी मस्ताने ने, किसी आशिक ने, किसी प्रेमी ने, उनमें से क्या एक भी रचा? नहीं। अगर उसके आशिक ने एक भी शास्त्र रचा होता तो वो यही कहता, छोड़ो इन फलसफों को, उसके प्रेम की दो घूंट पढ़ लो, सारे सिद्धांत समझ आ जाएंगे। यहाँ सभी कुछ अकारण है। हिंदू मान्यता अनुसार ईश्वर अकारण ही हेतु की कृपा करता है। बस यहाँ यही होता है, यहाँ सभी कुछ अकारण ही है। पृथ्वी अकारण है, तुम अकारण ही हो, दुनिया अकारण ही है, ब्रह्मांड अकारण ही है। वृक्ष हरे हैं, सूर्य चमकता है, चंद्र तारे चमकते हैं। तुम कितने उत्तर खोजोगे? तुम ज़्यादा प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारे ही शास्त्रों में एक पंक्ति आती है जिसको कहते हैं अति प्रश्न। जनक की सभा में जब धर्म सभा चल रही थी तो याज्ञवल्क्य सभी को हरा चुका था। उसी समय एक स्त्री गार्गी आई। उसने प्रश्न किया कि अगर सभी को ब्रह्म ने बनाया है तो ब्रह्म को किसने बनाया? याज्ञवल्क्य क्रोधित हो गए, सारी महात्मागिरी वहीं निकल गई, उसी क्रोध में बह गई। याज्ञवल्क्य कहता है ये अति प्रश्न है, और मैं कहता हूं वो प्रश्न ही नहीं है, वो व्यर्थ का प्रश्न है। क्योंकि अगर हम इसी सिद्धांत को पकड़कर चलें कि यहाँ सभी को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, तो सभी के पीछे कारण होता है, तो ब्रह्म को भी कोई बनाने वाला होगा, उसके पीछे भी कारण होना चाहिए। ईश्वर को भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। अगर तुम्हारे बनाने का ही कोई कारण है या तुम्हारे बनने का ही कोई कारण है तो ईश्वर के बनने का भी कारण होना चाहिए। और तुम जो ये कहानियां सुनाते हो कि मौज है, लीला करने को बना दिया भगवान ने, अकेला बोध हो रहा था क्या? तुम अभी बच्चे हो, इन कहानियों से बच्चों को ही बहलाए फुसलाया जा सकता है। बोधवान तो सभी कुछ जान चुका होता है, तभी तो वो तुम्हारे इन धर्मों के तमाशों से ऊपर उठकर दूर खड़ा होकर आनंद लेता है। उसको बोध हो चुका है। ये प्रश्न सारे ही व्यर्थ है।